नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के इस सेगमेंट में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा। आज का चर्चा का विषय है छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का विवादित बयान। दरअसल बस्तर में चल रहे बीजेपी के चिंतन शिविर के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही। यहां तक कि उन्होंने भरी सभा में कांग्रेस सरकार पर विवादित बयान दे डाला। प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि बीजेपी अगर पीछे मुड़कर थूकेगी तो भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा। कार्यकर्ताओं से कहा कि इस संकल्प के साथ काम करने से पार्टी 2023 के चुनाव में फिर सत्ता में आएगी। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मानते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमारे पार्टी के रीढ़ है। अगर हम यहाँ नेता बनकर यहाँ तो वो केवल और केवल मंच के आगे बैठे हुए आप कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही है, ये हम मानते हैं। इसीलिए आग्रह करते हैं हम आप सबको कि आप संकल्प लेके चलें। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। वहीं डी पुरंदेश्वरी के इस बयान पर कांग्रेस में बवाल मच गया। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि चांद पर थूकने से खुद के चेहरे पर ही गिरता है। पुरंदेश्वरी जी जब हमारे साथ थीं तो ठीक थीं, लेकिन अब उनको क्या हो गया है ये वो ही जाने। सुनिए सीएम के इस बयान को। इस बयान पे मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पुरंदेश्वरी जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पे उतर आएगी, ये उम्मीद नहीं थी। जब हम लोग के साथ थे और अर्जुन सिंह जी के साथ वो राज्य मंत्री थे तब तो ठीक ठाक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या स्थिति हो गई है। और यदि आसमान पे थूकोगे तो खुद के चेहरे पे गिर। अब डी पुरंदेश्वरी के इस बयान के बाद बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने क्या कुछ कहा है, जरा उन्हें भी सुनिए। देखिए, इस प्रकार के राजनीति में पहली बार बयान नहीं आया है। मैं ऐसा समझता हूँ उसका सामान्य वे में कार्यकर्ता सम्मेलन है और सामान्य वे में वो जो बयान आया है, कांग्रेस को इससे दिक्कत इसलिए नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस का तो भाषा वही है जो समझते हैं भाषा, और उस भाषा को कोई उपयोग किया है तो मैं ऐसा नहीं समझता कि बहुत उसको ये ले करके कि ये इनकी भाषा शैली है तो भाषा शैली है। भाषा शैली सब सुधारेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव यूं तो 2023 में होने हैं, लेकिन चुनाव के 2.5 साल पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानों और पलट बयानों का यह हाल है। तो सोचिए कि चुनाव के आते आते कैसे हालात हो जाएंगे। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनका परिचय अब से कुछ ही देर में आपके साथ में कराऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा सोचिए कि जिस तरीके की बयानबाजी चुनाव से पहले की जा रही है, जबकि चुनाव का समय अभी 2023 में है, तो चुनाव के मौके पर, चुनाव के वक्त किस तरीके का स्तर होगा राजनेताओं की बयानबाजी का, ये सोचने का विषय है। आज चर्चा भी हम इसी पर करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ कि आखिर इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए और किस तरीके की राजनीति हम आज के दौर में कर रहे हैं। आखिर क्यों नेता बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, क्यों कोई भी बयान सार्वजनिक मंचों पर दे दिया जाता है बिना सोचे समझे। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से नेता उमेश घोरपड़े हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। के शर्मा जी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत हम उमेश जी के साथ ही कर रहे हैं। उमेश जी, कैसा ये बयान है डी पुरंदेश्वरी जी का? आखिर क्या मतलब है इस बयान का? क्या जरूरत थी ऐसे बयान देने की उनको सार्वजनिक मंच पर?
देखिए, निश्चित तौर पे कई मोर्चों पे, कई मंचों पे और कई विषयों पर लगातार वक्तव्य आते रहते हैं देश भर के तमाम राजनीतिक दलों से, तमाम नेताओं के। जी। और रह गई बात संदेश की या तमाम तरह के विषयों की, तो मैं समझता हूँ अमित जी इस तरीके से तमाम चीजों को समझते हैं और जिस प्रकार से वक्तव्य आया है, तो उसको एक मुहावरे के तौर पे और मेरी आवाज रिपीट हो रही है, थोड़ा ठीक करा देंगे उत्तर जी। उमेश जी, क्या कनेक्शन ठीक है आपका? आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, उसको ठीक कराते हैं, उसके बाद उमेश जी के पास लौटूंगा। अमित जी, किस तरीके से बयान देखा जाए डी पुरंदेश्वरी का, क्योंकि लगातार आप लोगों की ओर से भी अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि चुनाव का समय तो अभी काफी दूर है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी अगर होंगी तो चुनाव के ऐन मौके पर क्या असर होगा फिर? ऐसा लगता है कि भाजपा के लोगों की बेशर्मी और असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा जो है वो पूरी तरीके से लोगों को दिखने लग गई है। जिस प्रकार से आप देखिए कि जो बयान का स्तर आया है, और मैं तो उस पर काउंटर करना मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया है, छत्तीसगढ़ की फिजा में कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम ये भाजपा का नेता बाहर से आके करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया है, तो मुझे एक चीज तो जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आसमान में आप थूकोगे तो आपके ही चेहरे पे गिरेगी। ये बातें उमेश जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि मुहावरा के तौर पे कहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये भी एक मुहावरा है कि अगर आप आसमान में थूकोगे तो आप थूक आपके चेहरे पे ही गिरेगी। अब देखिए, जिस प्रकार का एक चिंतन शिविर इनके द्वारा आयोजित किया जाता है, 15 साल तक अगर बस्तर की चिंता नहीं की जाती, उसके बाद जब उनको सत्ता से बेदखल वहां की जनता कर देती है, छत्तीसगढ़ जो हमारा शांतिपूर्ण क्षेत्र है, वहां पर आके इस टाइप का वक्तव्य देना। और चूंकि आप देखिए कि जिस प्रकार का जहर घोलने का जो जहरीली बयानबाजी, आप देखिए कि हमने दिल्ली चुनाव में भी देखा है कि इनके नेता जिस टाइप का बेशर्मी पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जब तक वो कांग्रेस में थी इस टाइप का वक्तव्य और इस टाइप की शैली उनकी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया है, तो बहुत से प्रश्न इससे उड़ जाते हैं। क्या ये चिंतन शिविर जो था वो इसी टाइप का वक्तव्य देने के लिए भाजपा के द्वारा आयोजित किया गया था? और एक चिंता का विषय यह है कि वो चिंतन शिविर था कि वो चिंता का शिविर था, वो भी अब जनता को बताना चाहिए। और एक बताना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा है, तो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, वो सारी चीजें बाहर आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रिय जगह है, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही समझदार हैं। और आपको मैं बता दूं कि विधानसभा चुनाव में जो बस्तर की जनता ने जो एक संदेश दिया था, भाजपा मुक्त बस्तर, सरगुजा मुक्त बस्तर, मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले ही इनकी बेशर्मी को समझ चुके थे, ऐसे लोगों को समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने उसका उत्तर दिया था। और छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं करती है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये जो वक्तव्य आया है, ये पूरी तरीके से भाजपा की मंशा, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा और भाजपा की सोच क्या है, ये पूरी तरीके से जनता के समक्ष भाजपा को लाके उन्होंने भाजपा का जो कहते हैं ना कि खाल उड़ के जो रहते हैं, वो उसको बेनकाब कर दिया है। ठीक है, के शर्मा जी आपके पास में आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उमेश जी अपनी बात रखिए, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। जिस प्रकार से अमित जी अभी कह रहे थे और जिस प्रकार से विषय रख रहे थे, आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से इन्होंने जनता को छलने और ठगने का काम किया, चाहते हैं कांग्रेस के मित्र कि जिस प्रकार से इन्होंने वादा खिलाफियां की हैं, कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में महिलाओं के साथ जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है और जिस प्रकार की स्थितियां कानून व्यवस्था को लेकर के आज छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई है, तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को और कांग्रेस की सरकार को आज शाबाशी तो नहीं दे रही है। जिस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर निर्मित की है, वह कांग्रेस के लिए लालच से कम नहीं है। जिस प्रकार से वादा खिलाफियां तमाम वर्गों के साथ, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, तमाम वर्ग हो, आज जिस प्रकार से तमाम वर्ग परेशान है,
उन तमाम परेशानियों के बीच में कम से कम कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ की जनता शाबाशी तो नहीं दे रही है। और जिस प्रकार से संदेश की बात अमित जी कह रहे थे, तो निश्चित तौर पे पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का संदेश कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे समझ चुकी है। और जिस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस के अंदर में निर्मित हुई है, क्या कांग्रेस यह चाहती कि कांग्रेस के तमाम नेता, मुख्यमंत्री जी, उनका पूरा मंत्रिमंडल कुर्सी दौड़ करे, कुर्सी की लड़ाई लड़े और उसके बदले में छत्तीसगढ़ की जनता उनको शाबाशी दे? तो मुझको नहीं लगता कि अब भी अमित जी नहीं समझे होंगे। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की स्थितियां क्या है और हमारे चिंतन से किस प्रकार से कांग्रेस चिंता में आ गई है, यह स्पष्ट हो गया है। और शाबाशी तो नहीं, निश्चित तौर पे इन्हें लालच ही मिलेगी और 23 के अंदर में जनता इसका फैसला भी करने तैयार बैठी है। ठीक है, के मिश्रा जी, सॉरी के शर्मा जी, किस तरीके, ठीक है सर, ठीक है, के शर्मा जी का एक रिएक्शन। के शर्मा जी, आप लगातार देखिए बड़ी करीब से राजनीति को देखते आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता नहीं है कि काफी ज्यादा अंतर, बदलाव हमारी भाषा शैली में आ गया है अब? जी, वही बात है कि लोग मुहावरों का उपयोग राजनीति में बेहतर ढंग से किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है जी। और कमान से निकला तीर, जैसे हम कहावत की बात करें, कमान से निकला तीर और जुबान से निकले हुए शब्द जो है वापस नहीं लिए जा सकते। उसी तरह से आप जब शब्दों का उपयोग करते हैं तो कैसे शब्दों का उपयोग करें, यह एक महत्वपूर्ण बात रहती है। दूसरी चीज ये है कि अपनी चादर में दाग इन्हें न दिखता ना उन्हें दिखता, ये वाली बात आ रही है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की भी बात करें तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होता रहता है, यहाँ तक कि अंडरवियर तक की बात पहुंची है, हम सब जानते हैं। चोर भी कहना कि उसमें चोर भी कहना, नीच आदमी कहना, इस प्रकार की बातें लगातार आती रही है। तो मेरा ये कहना है कि नेताओं लोग छत्तीसगढ़ में कम से कम इस प्रकार की परिपाटी अब तक नहीं थी, नहीं ऐसे शब्दों का उपयोग यहाँ के नेताओं ने किया है। जैसे कि एक बात आई थी, कौन रमन सिंह, यही एक बड़ी बात हो गई थी जब भूपेश बघेल जी जब रमन सिंह के बारे में ये बात कहते हैं कि कौन रमन सिंह, वे अब अप्रासंगिक हो गए हैं, ना हम पहले डरते थे ना अभी डरते थे। ये सामान्य एक रहती थी कि विरोधी नेता के बारे में क्या करना है। रमन सिंह का एक बयान अभी आया था कि क्या सियारों ने कभी सिंह का शिकार किया है। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग बड़े चालाकी से राजनेता यहाँ पे करते हैं। इस बीच में जो ये बात आई है, दूसरा चीज है कि भाजपा का ये अंदरूनी बैठक, आपको कभी इस प्रकार की रिपोर्टिंग करने हम जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत दूर से सुरक्षा व्यवस्था रहती है, यहाँ तक कि फोटो खींचने के लिए 5 मिनट में आप फोटो खींचिए, वीडियो रिकॉर्डिंग उन लोग जो बना के दिए थोड़ी सी, वही को आपको चलाना है। शुरू में 5 मिनट समय मिलता है। इस गोपनीयता के बीच में ये जो लाइनें बाहर आना पूरी तरह से, ये भी भाजपा की कहीं अंदरूनी किस ढंग से बाहर आई है, ये भाजपा को कहीं ना कहीं उन लोग जरूर विचार कर रहे होंगे कि क्या ये अंदरूनी कलह की स्थिति है कि क्या है, कि वहां के ये रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण जो है, इस प्रकार की बातें वहां पे कार्यकर्ताओं से कही जा रही है जो कि बाहर आ गई। और इसमें भूपेश बघेल जी का बयान जो है बिल्कुल सधे हुए तुले हुए एक बयान जो आया है, निश्चित रूप से ये इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। और जहां तक क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार के शब्दों को लेकर के राजनेताओं को कहीं न कहीं शालीनता बरतनी चाहिए, संयम का परिचय देना चाहिए। और अभी भी बात आ रही है कि इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कहीं गलत है कि नहीं, इसको राजनेताओं को ही तय करना है। आप किस स्तर तक बात कर रहे हैं, जहां सबसे ट्विटर आ रहे हैं तो शब्दों का अलग अलग शब्द ऐसे आ रहे हैं जिनको आप और हम मतलब मीडिया में चर्चा भी नहीं कर सकते। जी उमेश जी, क्या आपको आवाज मिल रही है सर? जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझको, मैं केके जी को नहीं सुन पाया। बाकी लोगों की आपको आवाज नहीं आ रही है? जी जी, ठीक है, मैं इसको ठीक कराता हूं। लेकिन उमेश जी, सवाल मेरा ये है कि देखिए, ये सभी पार्टियों पर लागू होता है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। क्योंकि आज आपकी पार्टी का अगर कोई नेता बोल रहा है तो कल को कांग्रेस पार्टी का नेता भी बोल सकता है, कल को किसी और पार्टी का नेता भी बोल सकता है। और उसके बाद होता क्या है कि जब पलटवार होते हैं और जब बयानबाजियों का जवाब दिया जाता है तो और ज्यादा मुद्दा भड़क जाता है। और ऐसे वक्त में अपनी अपनी छवि की चिंता भी तो कम से कम पार्टियों को करनी चाहिए ना, कि जनता में जब आप जा रहे हैं तो आपकी छवि क्या है, आपके नेताओं की छवि क्या है, आपके नेता किस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर में जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से लेकर के इनके केंद्रीय नेताओं तक की क्या स्थितियां रही हैं, लगातार सुचिता की बात करते हुए किस प्रकार की स्थितियां इनके अंदर में निर्मित होती रही है। इस प्रकार के इनके एक विधायक के द्वारा इनके ही मंत्री पर खुले तौर पर आरोप लगाया जाता है, खुले तौर पर इनके विधायक द्वारा पत्रकार वार्ता की जाती है, खुले तौर पर
इनके मंत्री द्वारा सदन छोड़ दिया जाता है, ये संविधान की बात करते, तमाम तरह के विषयों की बात करते हैं, तो मुझको लगता है कि इनको भाजपा के ऊपर आरोप लगाने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। और मैं तो सीधे तौर पर पूछना चाहूंगा कि भैया हमारे चिंतन से आपको इतनी चिंता क्यों? आप तो अपने कुर्सी की चिंता करिए। और जिस प्रकार से लगातार आप और आपके नेता दिल्ली दौरा और तमाम तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है, तो आज छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में स्थितियां स्पष्ट है। और किस प्रकार से, चाहे शराबबंदी का विषय हो, चाहे किसानों के साथ अन्याय का विषय हो, चाहे खाद बीज का विषय हो, तमाम स्तर पर क्या आप चाहते हैं छत्तीसगढ़ का बेड़ा गर्क करने के बावजूद भी, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित करने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता आपको बर्दाश्त करेगी कि आपको शाबाशी देगी? निश्चित तौर पे संदेश साफ है, आज छत्तीसगढ़ की जनता आपके कृत्यों के आधार पर दुखी है और निश्चित तौर पे इस प्रकार के दुखियों के बाद आपको लालच मिल रही है। ठीक है, लेकिन आप तो वो पार्टी है ना सर, आप जो दावा करते हैं कि आप बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, आप करने में विश्वास करते हैं, तो वो करके दिखाइए ना कि जनता का साथ आप लोगों को मिले, ना कि बयानबाजी इस तरीके से हो जैसे माहौल जिससे खराब हो। अमित जी देखिए, ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, क्योंकि देखिए सभी पार्टियों के लिए है, क्योंकि जिस तरह से सीएम भूपेश की ओर से जवाब दिया गया, पलटवार इसका किया गया, के शर्मा जी भी उस बात को कह रहे हैं कि उनका एकदम सटीक जवाब था, सदे हुए शब्दों में जवाब था, उनकी ओर से कहा गया कि आखिर क्या इसका जवाब दिया जाए। लेकिन ये बात तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी आगे के लिए सोचनी पड़ेगी कि उनकी तरफ से कम से कम इस तरीके की बयानबाजी ना हो, क्योंकि चुनाव में अभी समय काफी है और लंबा एक समय बचा हुआ है। राजनीति, पॉलिटिक्स चुनाव को लेकर अभी से शुरू हो रही है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि कहने के लिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा, इसका जवाब देने के लिए मेरे पास बेहतर से बेहतर शब्द है, लेकिन मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते। आपको मैं बता दूं कि बीजेपी नेता के बेशर्मी भरे बोल ने बीजेपी की जो छवि धूमिल की है। अब तो बीजेपी के छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता, मैंने जैसा कहा ना आपको कि छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय जगह है, हमारे लोग बड़े भाईचारे से रहते हैं, और जैसे के भैया ने कहा कि इस टाइप के शब्दावली और शब्दों का प्रयोग नहीं करा जाता है कम से कम छत्तीसगढ़ की राजनीति में। लेकिन बाहर से जिस प्रकार से इनकी प्रभारी आके जिस प्रकार का वक्तव्य दिए, आपका विधायक आपके मंत्री के ऊपर आरोप लगा दे, तमाम तरह की स्थितियां हो जाए सदन के अंदर में, और देखिए जिस प्रकार बात करेंगे, बड़े विद्वान प्रवक्ता है भाजपा के, लेकिन आज आप देखिए आप उनसे एक क्योंकि आज उनके पास जवाब नहीं है। देखिए जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया है, धर्म जरूर निभा रहे हैं कि आगे तौर पे आप लोग बात करते हैं, ये आपके लिए सीधा संदेश है और जनता ने देखा है, आपको लानत की अगली बार जब टिकट रहेगी, टिकट देना होगा तो क्या बीजेपी के नेता ये बायोडाटा लेने से पहले ये पूछेंगे कि कौन कितना ज्यादा थूक सकता है, उस हिसाब पे उनको क्या टिकट दी जाएगी? ऐसे अरे पहले आप अपने कुर्सी दौड़ को पूरा करो, आप पहले अपने कुर्सी उमेश जी आ रहा हूं करके कौन कौन दिल्ली से आ रहा है, कौन कौन आने वाला है, उसकी भाजपा के नेता तक कह रहे हैं कि हमारी वक्तव्य दिया है, लोग दिल्ली गए थे, चिंता करिए, कितने लोग खुद उनके कार्यकर्ता अब अपने प्रभारी की थू कर रहे हैं। वही लोग ना पलट जाए उनके पीछे। ठीक है उमेश जी, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। के शर्मा जी का एक रिएक्शन इस पर हो जाए। के शर्मा जी देखिए, बड़ी सदी हुई बातें आपने भी कही हैं, लेकिन सदे हुए बोलों की जरूरत भी है ना। पॉलिटिक्स में हम भाषा की मर्यादा को अगर पार करके पॉलिटिक्स करेंगे, बयानबाजियां करेंगे, तो कैसी छवि पॉलिटिक्स की जा रही है जनता के बीच में? निश्चित रूप से इसमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ही सधे हुए होना चाहिए। आप जनता के बीच जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी पढ़ते हैं, आपसे सीख लेते हैं, बहुत सारे मॉडल होते हैं नेता, सर लोग फॉलो करते हैं ना नेताओं के, तो उनको ऐसा हिंदी जो है ऐसा शब्द है, भाषा है कि आपके पास शब्दों का भंडार है कहा जा सकता है। लेकिन दिक्कत आती है दक्षिण के नेताओं के साथ, एक बात ये आती है कि शब्दों को कितना करते हैं और हिंदी में कहीं न कहीं गड़बड़ी आती है। जैसे एक उदाहरण मैं बोलूं कि ऐसी स्थिति नहीं है जानी चाहिए कि अज्जल गगरी छलकत जाए जैसे शब्द अपन यूज करते हुए बात करें, तो आने वाले ऐसे जैसे एक छत्तीसगढ़ में अपन बात करें तो जो अनुभव कहता है कि उपराष्ट्रपति जब यहाँ आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे वेंकैया नायडू जी, तो कहीं न कहीं यहाँ पत्रकार उनको जाट को आरक्षण को लेकर सवाल करते थे, तो उनके शब्दावली अलग कहीं हो जाते थे, तो छत्तीसगढ़ में अलग भाषा निकल जाती थी, शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता था। इस प्रकार के हम देखते हैं कि इनमें जो आती है, तो हिंदी को लेकर के जो चीज उपयोग कर रहे हैं सार्वजनिक मंचों पे यदि होता है, खासकर चुनाव के समय देखने को मिलता है कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग जो है होता है जिसका एक अर्थ का अनर्थ निकल जाता है।
ये मेरा कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को, सभी नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए, खासकर आजकल सोशल मीडिया में जो उपयोग हो रहा है, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता इस प्रकार के शब्दों को उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से नीचे स्तर पे बात आएगी। आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक पोस्ट किया है कि धनिया बो के चली गई छत्तीसगढ़ में भाजपा की। ये एक ऐसा शालीनता है कि लोग समझते हैं धनिया बो देना मतलब नुकसान करके कहीं ना कहीं चले गए। ये एक ऊपर जैसे बात करते रहेंगे तो नीचे भी उसी स्तर की बात होगी। जी ठीक है उमेश जी, एक फाइनल कमेंट आपका। जिस प्रकार से कांग्रेस आज चिंतित दिख रही है और साथ ही साथ जिस प्रकार से इनके राष्ट्रीय नेताओं का आगमन का भी विषय है और जो कुर्सी दौड़ कांग्रेस में चल रही है, उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं उस चिंता के चलते ये मानसिक संतुलन में खो रहे हैं इनके तमाम नेता। तो कांग्रेस को अपने आत्मचिंतन और आत्ममंथन की आवश्यकता है कि बीते 25 महीनों के अंदर में इन्होंने ऐसा एक भी काम नहीं किया है जिसके लिए इन्हें शाबाशी मिले। और जनता जिस प्रकार का व्यवहार आज कर रही है इनके साथ, तो निश्चित तौर पे इनके लिए यह चिंता का विषय है। और मुझको लगता है कि मुख्यमंत्री जी सहित पूरे मंत्रिमंडल सहित पूरे कांग्रेस पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक है अमित जी, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप जब से हम इस पे डिबेट कर रहे हैं, इससे खराब विषय कुछ नहीं हो सकता जिस पे आज हम डिबेट कर रहे हैं कि जिस प्रकार का ये वक्तव्य देखे गए हैं। देखिए इस दौर में लोगों से कहां आप वफा ढूंढ रहे हैं, बड़े नादान है साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। तो भाजपा की परिपाटी जैसा के भैया ने कहा, दिल्ली जो गए थे वो लेके गए थे क्या? आज उमेश जी आज ए आप पूछ रहे हैं, वो जा रहे हैं जेड तक, वो कहां पहुंच जा रहे हैं कांग्रेस की कुर्सी दौड़ पे। एक बार भी आज अपने प्रभारी पे वो बात करना मतलब मान रहे ना कुर्सी दौड़ चल रही है, वो नहीं चाहते, मान रहे ना चल रही है। और देखो कोई ठीक है सर, तो नहीं घूम रहा है, एक बार भी उस चिंतन शिविर के वो ठीक है उन्होंने काउंटर कर, ठीक है ठीक है, अब समय इतना ही है। ठीक है, अपनी प्रभारी की थू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही है। उमेश जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अमित जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, के शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए चर्चा में। तो चुनाव का समय अभी दूर है, लेकिन बयानबाजी आउट ऑफ कंट्रोल अभी से है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।